नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कीम पाठशाला में। दोस्तों, बैंक में नौकरी करने का सपना हर किसी का होता है और अब वो मौका आ गया है यूको बैंक अप्रेंटिस 2025 की ओर से, जहां मिलेगी 15,000 रुपये महीने, बैंक का माहौल और एक्सपीरियंस भी। तो चलिए फुल डिटेल में जानते हैं शुरुआत से लेकर फॉर्म भरने तक का प्रोसेस। अब कई लोग सोचते हैं ये अप्रेंटिस होता क्या है। तो भाई, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी बैंक कर्मचारी, यानी काम सीखो, सैलरी लो और 1 साल बाद बैंक जॉब के लिए रेडी हो जाओ। सीखने का मौका और पैसा दोनों मिल रहा है, मतलब डबल धमाका। इस बार यूको बैंक ने करीब 500 प्लस सीटें निकाली हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग राज्यों के लिए। और सबसे प्यारी बात कि 15,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में, यानी सीखो भी और कमाओ भी। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट पास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 20 से 28 साल होनी चाहिए। और हाँ, जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का आपको लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है, क्योंकि बैंक में नमस्ते सर की जगह हेलो सर चल जाएगा, बट अगर काम समझ में नहीं आए तो नहीं चलेगा। फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर 2025 है और लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025। तो समय बहुत कम है, आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। ये जानकारी आपको ucobank.com पर मिल जाएगी, तो अपडेट जल्दी से चेक कर लो, ताकि बाद में मत बोलना कि मौका हाथ से निकल गया। फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, सिग्नेचर, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सही सही एड्रेस प्रूफ। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो 1 KB से कम होना चाहिए, नहीं तो साइट बोलेगा फाइल टू लार्ज। तो चलिए अब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करेंगे NATS। फिर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को आएगा, स्टूडेंट, इस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट। तो हम लोग को सिंपली स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद फिर जनरल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो इस पे हम लोग को सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया है, आधार कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आधार सीडेड बैंक, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिग्री, और उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज। ये दस्तावेज पूछ रहा है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन देखने को आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल आईडी डाल देना है जो कि वैलिड हो। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल के कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे आपको OTP चला जाएगा। तो OTP आपको यहाँ पे दोनों का OTP यहाँ पे फिलअप कर लेना है और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको पूछ रहा है हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग, कोई पहले आपने ट्रेनिंग किया है। तो आप यहाँ पे हाँ है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कोर्स कैसे पास किया, पार्ट टाइम किया है या रेगुलर किया है, तो यहाँ पे सिंपली चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपने आधार पे जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको जेंडर मेंशन करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का जो आपने स्कैन किया होगा वो 1 MB से कम होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको आपने अपना क्वालिफ़िकेशन कौन सा राज्य से किया है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ज़िला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम मतलब अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन टाइप में आपने क्या कोर्स किया है यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम किया है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस टिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ कोर्स नेम मतलब कौन सा कोर्स किया है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, तो हम यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में अपने जो है आर्ट कॉमर्स टेक्निकल, तो यहाँ पे वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पासिंग ईयर डाल देंगे, कौन सा ईयर में पास किया है। फिर उसके बाद पासिंग मंथ, कौन सा मंथ में पास किया है वो डाल देंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको फिलअप कर देना है और फिर यहाँ ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेना है। यही पासवर्ड आपको आगे काम करेगा। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करके और कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके मेल पे ये कंफर्मेशन चला जाएगा और साथ में एक लिंक भी गया होगा। तो चलिए चेक करते हैं अपना मेल। तो सिंपली हम लोग अपना मेल खोल लिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये कंफर्मेशन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो गया है। तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग वही वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन हम लोग स्टूडेंट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आएगा। फिर आपको स्टूडेंट पे क्लिक करके यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे फिर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे सिंपली अपना ईमेल आईडी डाल के और जो पासवर्ड वहाँ पे बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे सिंपली डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे बेसिक डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल फिलअप किया हुआ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो अपना जो है यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ हम लोग का बेसिक डिटेल कुछ भरा हुआ है और कुछ भरना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को मदर नेम अभी डालना है, तो यहाँ पे हम लोग मदर नेम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ अपना फादर नेम डालेंगे। फादर नेम डालने के बाद सिंपली यहाँ मैंडेटरी मतलब अल्पसंख्यक है या नहीं, उसके बाद अगर विकलांगता है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, हाँ ना में। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एजुकेशनल डिटेल आपको खुल जाएगा। ये भी आपका कुछ भरा हुआ आएगा और कुछ आपको खुद से भरना है। तो जो आपका नहीं भरा हुआ है यहाँ पे अपना फिलअप कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपका प्रोविजनल या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइंट आफ्टर मतलब किसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है। तो मैंने सिंपली +2 के बाद किया है, तो +2 वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे +2 वाला आइकन पे तो हमारा 12 का डिटेल भरने के लिए कुछ डिटेल इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और 12 मैंने कौन सा स्टेट से किया है वो चूज करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद इंस्टीट्यूट नेम मतलब अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद कौन सा बोर्ड से मैंने अपना 12th पास किया है वो यहाँ पे सिंपली आपको डाल देना है। जैसे ही ये आपने अपना बोर्ड डाला उसके बाद आपको आगे बढ़ना है स्टूडेंट आईडी पे। स्टूडेंट आईडी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है 12th में जो है। उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पे भर देना है 12th में कितना % आपने लेकर आया है। अब अबाउट योर सेल्फ मतलब आपको अपने बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि आपका नाम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, आप में क्या पॉजिटिव थिंग है वो चीज़ डालना है। जैसे कि आई एम हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसा चीज़ डालिए जो जो कि आपको जो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ा दे। ठीक है। उसके बाद जनरल स्किल, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे MS एक्सेल, पावर पॉइंट। और हाँ, स्पेस यूज नहीं करिएगा, केवल कोमा यूज करिएगा। उसके बाद लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज आपको जो भी भाषा आता है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं।
लैंग्वेज डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे हम लोग को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ आएगा, क्योंकि पहले हम लोग ने फिलअप कर दिया है। सेम वैसे ही स्टेट है, ये भी सिलेक्ट किया हुआ आएगा। उसके बाद आपको एड्रेस में अपना विलेज का नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ट्रेनिंग प्रेफरेंस यहाँ पे अगला स्टेप आएगा। तो यहाँ पे आपको जहाँ भी ट्रेनिंग करना है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। तो मैं सिंपली चूज कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 3 प्रेफरेंस चूज करना है, तो आप 3 अलग अलग स्टेट चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप एक ही स्टेट भी चूज करके 3 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग चूज कर लीजिए। तो आपको जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा आप चूज कर लीजिए। उसके बाद फील्ड प्रेफरेंस, मतलब आप फील्ड सेक्टर, मतलब कौन कौन सा सेक्टर में आप काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं। ये भी 3 प्रेफरेंस आपको फील्ड में चूज करना है। तो आप तीनों चूज कर लीजिए अलग अलग। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको सिंपली बैंक का डिटेल फिलअप करना है। जैसे आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आईएफएससी कोड डालते हैं आपका ब्रांच खुद ही यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपका बैंक नेम भी शो कर जाएगा। उसके बाद आपको बैंक होल्डर नेम, तो ये बैंक का होल्डर नेम आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद अब बैंक पासबुक जो आपने स्कैन किया हुआ है वो आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल इस प्रकार देखने को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अगर गलती होगा तो आप उसको सुधार सकते हैं। ये सारा आपने फिलअप किया हुआ है जो, आप एक बार मिला लीजिए, चेक कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अब हमको फाइनल सबमिट करना है तो यहाँ पे हम लोग इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सब 0 है, अप्लाइड भी 0 है। तो यहाँ पे सिंपली हमको यूको बैंक में अप्लाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ हम लोग 1 2 3 में देख लेंगे यूको बैंक कहाँ है। तो हम लोग को सिंपली 3 नंबर पे मिल गया यूको बैंक। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया और यहाँ पे अप्लाई पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा अप्लाई हो गया। देखिए अप्लाइड में यहाँ पे 100, ये हमने सिंपली अप्लाई कर दिया। अब नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि वहाँ पे यूको बैंक में शो अप कर रहा है कि नहीं। देखिए यूको बैंक में हमारा अप्लाइड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूको बैंक अप्रेंटिस 2025 की शुरुआत से लेकर फॉर्म भरने तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।